कोरोना की चपेट में आहत हूँ, किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं। मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है। मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है। कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है। मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की, और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ। सतर्क हूँ, सावधान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ गोकुल शर्मा। और आज जो है हम अपनी राजस्थान जीके की थर्ड वीडियो यहाँ पे लेके आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस तरह की वीडियो अगर आप रेगुलर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, आज तो हम राजस्थान जीके वीडियो पढ़ रहे हैं जो कि आपके हर तरह के पेपर राजस्थान से रिलेटेड, चाहे से वो पटवारी हो, वनपाल हो, वन रक्षक हो, या फिर आपका स्टेनोग्राफर हो, ठीक है, या फिर जो लाइब्रेरियन का पेपर होता है वो हो, कोई सा भी पेपर हो राजस्थान से, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसके बाद अपन जो है मैथ्स का सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे जो राजस्थान के एग्जाम के लिए आता है, वनपाल के लिए। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान की वह झील जो ड्यूक ऑफ कनौज से संबंधित है। तो वह कौन सी झील है जो ड्यूक ऑफ कनौज से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा कि जो फतेह सागर झील है ये ड्यूक ऑफ कनौज से संबंधित है। याद रखिएगा, फतेह सागर झील ड्यूक ऑफ कनौज से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शिल्पी के निर्देशन में पूरा हुआ? तो वह कौन सा शिल्पकार था जिसके निर्देशन में कुंभलगढ़ दुर्ग बना? तो उन शिल्पकार का नाम था मंडन। ठीक है, केवल इतना ही नाम याद रखना है आपको कि जो मंडन थे उनके निर्देशन में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? तो वो राजपूत मनसबदार जिसको अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी वो थे मान सिंह, जो जयपुर के शासक थे। ठीक है, और ये मान सिंह जो थे ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, प्लस इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के सेनापति के रूप में महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्या कि कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ठीक है, तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान वो तो है माउंट आबू, लेकिन इस कंफ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि वो ऐसे पूछ ले कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो फिर आपको वहां पे झालावाड़ को टिक करना है। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझिएगा। ये तो स्थान की बात कर रहा है जो कि माउंट आबू में है, सिरोही, और वर्षा वाला जिला पूछे तो आपको झालावाड़ टिक करना है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5 कि राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? देखिए, राणा सांगा ने बाबर से 2 युद्ध किए थे। एक युद्ध किया था फरवरी 1527 को, जिसको बयाना के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें राणा सांगा ने बाबर की सेना को हरा दिया था। बयाना के युद्ध में, बयाना भरतपुर में है, फरवरी 1527 में राणा सांगा ने बाबर की सेना को हरा दिया था। लेकिन मार्च 1527 जैसे इसके 1 महीने बाद जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें जो है राणा सांगा बाबर को नहीं हरा पाए थे, क्योंकि इनकी एक आंख नहीं थी, इनका एक हाथ भी नहीं था, और इनके एक पैर भी काम नहीं करता था। ठीक है, तो जब ये बाबर को नहीं हरा पाए, तो जब ये वहां से बच के निकले तो राजपूत सरदारों ने ही राणा सांगा को जहर देकर मार दिया था। किस प्राचीन सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? देखिए, ताम्रवती नगरी, ताम्र मतलब तांबा, तो वो कौन सी नगरी है जिसको तांबे की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वो नगरी है, वो सभ्यता है आहड़ सभ्यता, उदयपुर। जो अपना ये जो क्वेश्चन है उसके बाद हम, मतलब ये जो वीडियो है उसके बाद जो है अपन राजस्थान के अभिलेख तथा सिक्के पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद राजस्थान की सभ्यता पढ़ेंगे, जिसमें आप ही आहड़, कालीबंगा वगैरह आपके सब आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के इतिहास के जनक कौन है? देखिए, राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है, जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के रूप में राजस्थान में आए थे। देखिए, जो कर्नल जेम्स टॉड थे, इन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है,
क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही है ना राजस्थान के ऊपर पुस्तक लिखी है 2, और जो राजस्थान नाम है ये नाम इन्होंने ही रखा था। ठीक है, इससे पहले राजस्थान को राजपूताना के नाम से बुलाया जाता था, और जो घोड़े वाले बाबा है उन्हें ही कर्नल जेम्स टॉड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है मारवाड़ री परगना री विगत पुस्तक नामक पुस्तक किसकी है? एक पुस्तक है मारवाड़ री परगना री विगत, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो आप लोग टिक करेंगे कि ये जो पुस्तक है ये मुहणोत नैन्सी ने लिखी थी। ठीक है, तो ये जो पुस्तक है ये मुहणोत नैन्सी ने लिखी थी, और जो मुहणोत नैन्सी है ये मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, राजपूताना शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। जो राजपूताना शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। देखिए दोनों में डिफरेंस ये होता है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड ने किया था, और राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, घोड़े वाले बाबा के नाम से किसे जाना जाता है? अभी आपको ऊपर बताया जो कर्नल जेम्स टॉड थे इन्हें ही घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने ये ब्रिटिश थे लेकिन इन्होंने ये जो अपना गुरु है वो ज्ञानचंद्र को बनाया था। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता कहाँ स्थित है? जो कालीबंगा सभ्यता है ये हनुमानगढ़ में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी वही नदी है जिसको सरस्वती नदी कहा जाता है और जिसकी खोज अभी भी चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 कि विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो पहली बार जब भूकंप आया तो उसके प्रमाण कहाँ मिले? तो ये कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं, और विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण ये भी हमें कालीबंगा सभ्यता से ही मिले हैं। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? देखिए जो आहड़ सभ्यता थी उसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी, और यह सभ्यता उदयपुर में स्थित है, अभी आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है कि किस सभ्यता को से तांबा जलाने की भट्टी प्राप्त हुई है? मतलब तांबा को जलाना और फिर उससे बर्तन वगैरह बनाने की भट्टी कहां से प्राप्त हुई है? तो वो भट्टी जो है तांबे की बात आ गई तो ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 है कि राजस्थान के किस स्थान से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए? तो जो गुप्तकालीन सिक्के हैं वो राजस्थान के बयाना भरतपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, बप्पा रावल ने मौर्य वंश की स्थापना कब की? तो बप्पा रावल जो थे इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना 733 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर की थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17 जो कि आपसे पहले ही पूछा हुआ है कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का जो संस्थापक थे वो वासुदेव चौहान थे, जिन्होंने राजस्थान में जयपुर में चौहान वंश की नींव रखी थी, लेकिन फिर उसके बाद जो अजमेर है वहां पर चौहान वंश चला गया था, और वहां पर जो अजयराज चौहान थे उन्होंने चौहान वंश की नींव रखी थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का प्रवेश कहां हुआ? जो मराठे थे ये राजस्थान में सर्वप्रथम कहां आए? तो ये मराठे जो थे बूंदी जिले में सर्वप्रथम आए 1734 में, और बूंदी के जो महाराजा थे उम्मेद सिंह उनका साथ दिया था इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, हुरडा सम्मेलन कब हुआ? तो हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी में भीलवाड़ा में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 कि राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि किसने की थी? देखिए राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेजों से संधि करने वाले थे वो थे करौली के शासक महाराजा रणजीत सिंह। इन्होंने 29 सितंबर 1803 को अंग्रेजों से संधि की थी। तो अगर आपसे आए कि भाई किस शासक ने की तो करौली के शासक थे, और नाम आए तो आपको महाराजा रणजीत सिंह टिक करना है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 21, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कौन सी रियासत बनाई? तो अंग्रेज जो थे उन्होंने सर्वप्रथम पहली रियासत टोंक बनाई 1817 में, और फिर जो दूसरी रियासत थी ये उन्होंने झालावाड़ बनाई 1838 में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 22 कि अंग्रेजों के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी? तो देखिए अंग्रेजों के समय जो थी राजस्थान में 6 छावनियां थी। नसीराबाद छावनी जो कि अजमेर में थी,
नीमच छावनी, देवली छावनी, ब्यावर छावनी, एरिनपुरा छावनी और खेरवाड़ा छावनी। तो ये 6 छावनियां थी अंग्रेजों के समय में। तो पूछ लेता है आपसे कि कितनी छावनियां थी, तो 6 छावनियां थी। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति कहां से प्रारंभ हुई थी? तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति नसीराबाद छावनी अजमेर से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 कि 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 आपसे पूछता है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? देखिए, विजय सिंह पथिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका जो मूल नाम था वो भूप सिंह था और इनका जन्म 1837 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखिए, जो विजय सिंह पथिक थे ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि राजस्थान किसान आंदोलन के जनक थे विजय सिंह पथिक। जो राजस्थान किसान आंदोलन के जनक थे वो विजय सिंह पथिक थे। इन्होंने जो बिजौलिया किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, और जो बिजौलिया किसान आंदोलन है ये राजस्थान ही नहीं भारत के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। और इसी के एक साल बाद मतलब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, वही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। नेक्स्ट, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? जो प्रश्न संख्या 28 से ही आपसे पूछा है कि भैया राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो जो राजस्थान का भीष्म है ये कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भी जो प्रतिज्ञा ली थी, भीष्म की जैसे प्रतिज्ञा ली थी, इन्होंने भी क्या प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और ना कभी शासन करूंगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29 कि राजस्थान का प्रथम साका कब हुआ? तो साका आपको बता चुके हैं, राजस्थान का प्रथम साका जो है वो 1301 ईस्वी में रणथंभौर में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ठीक है, राजस्थान का दूसरा साका वो 1303 ईस्वी में हुआ और चित्तौड़गढ़ में हुआ था। तो दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि चित्तौड़ का पहला साका तो वो 1303 में हुआ और राजस्थान का पूछे तो 1301 में हुआ। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 30 कि गिरे सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो गिरी सुमेल का जो युद्ध था वो 5 जनवरी 1544 को हुआ था। अब ये जो युद्ध था ये जोधपुर के राजा राव मालदेव के सेनानायक जैताजी व कूपाजी तथा शेरशाह सूरी जो कि दिल्ली के सुल्तान थे उनके मध्य हुआ था, जिसमें जो शेरशाह सूरी थे ये विजयी हो गए थे, क्योंकि जो बीकानेर के शासक थे राव कल्याण सिंह उन्होंने शेरशाह सूरी का साथ दिया था। तो याद रखना गिरी सुमेल का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 1544 में 5 जनवरी को हुआ था। राव मालदेव के सेनानायक जैताजी व कूपाजी तथा शेरशाह सूरी के मध्य, जिसमें शेरशाह सूरी की सहायता किसने की थी? बीकानेर के शासक राव कल्याण सिंह ने। अतः शेरशाह सूरी विजयी हो गए थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 31 अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर कब आक्रमण किया था? तो सिवाना का किला है तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किया था, जब उस वक्त जो वहां पे शासक थे वो परमार शासक थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301, 1303, 1308 और 1311 जो है उसके बड़े महत्वपूर्ण आक्रमण हैं, जिनमें साका भी हुआ था। नेक्स्ट, कौन से लोक देवता ने गजनवी से युद्ध किया? जो मोहम्मद गजनवी थे उनसे किस लोक देवता ने युद्ध किया था? तो जो गोगा जी थे उन्होंने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। और जो गोगा जी है इनका जन्म विक्रम संवत 2003 को हुआ था। ठीक है, तो गोगा नवमी अपन पूछते हैं तो गोगा नवमी में अपन सांपों की पूजा करते हैं, तो जो सांप है उन्हीं के देवता गोगा जी को माना जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सांपों का देवता किसे माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 पूछता है कि लुटेरे लोक देवता के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो लुटेरे लोक देवता थे उनके नाम से डूंगर जी व जवाहर जी को जाना जाता है। तो ये क्या करते थे? ये डूंगर जी और जवाहर जी ये रॉबिनहुड की तरह काम करते थे, मतलब अमीरों से पैसा लूट के गरीबों में बांट दिया करते थे, इसलिए इन्हें लुटेरे लोक देवता के नाम से जाना जाता है। और ये शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 लाछा गुजरी की गायों को किसने छुड़वाया था? तो
तो लाचा गुजरी थी, उसकी गायों को किसने छुड़वाया था? तो उनकी गायों को लोक देवता तेजाजी ने छुड़वाया था मीणा जाति के लोगों से। मीणा जाति के लोग लाचा गुजरी की गायों का अपहरण करके ले जा रहे थे, तो तेजाजी ने उनको छुड़वाया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 35। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और भी, कि विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर स्थित है। तो पूरे विश्व में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, और वो कहाँ स्थित है? तो वो मंदिर जो है पुष्कर अजमेर जिले में स्थित है। देखिए बड़ा आसान सवाल था, लेकिन पुष्कर का एक और प्रश्न बनता है कि राजस्थान में सबसे पहला एड्स का रोगी कहाँ मिला? तो वो राजस्थान में सबसे पहला एड्स का रोगी पुष्कर में ही मिला था। इसको याद रखना, राजस्थान में सबसे पहले एड्स का रोगी कहाँ मिला। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 36। गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है। अभी आपको बताया था गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या हो सकता है? सर्प हो सकता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 37। देखिए क्या कि 2.5 दिन का झोपड़ा किस जिले में स्थित है? जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये अजमेर जिले में स्थित है। ये एक मस्जिद है। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो भी मैं आपको सुनाता हूं, कि जो विग्रहराज चतुर्थ थे अजमेर के शासक, जिनको बिजल देव के भी नाम से जानते हैं, उन्होंने एक संस्कृत विश्वविद्यालय का निर्माण अजमेर में करवाया था, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाकर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था, और अब उसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा कर दिया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 38। किस जनजाति द्वारा वालरा नृत्य किया जाता है? तो गरासिया जनजाति द्वारा वालरा नृत्य किया जाता है, और यह नृत्य सिरोही जिले में होता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 39। बीकानेर के झाकड़ समाज के कुल देवता है। तो बीकानेर का जो झाकड़ समाज है उसके कुल देवता है वीर बिग्गा जी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40। नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है? जो नारी सौंदर्य है वो किस शैली की प्रमुख विशेषता है? तो ये किशनगढ़ चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है, और इसी नारी सौंदर्य के ऊपर वहां पर एक पेंटिंग है, चित्र है, जिसे बनी ठनी के नाम से जानते हैं, और बनी ठनी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस चित्र शैली की विशेषता है? तो देखिए जब आप उदयपुर जाएंगे तो वहां पे नाथ द्वारा का मंदिर है श्रीनाथ जी का, तो उसी चित्र शैली, वो कृष्ण भगवान के का ही मंदिर है। तो आप लोग आराम से बोल सकते हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं है वो नाथ द्वारा चित्र शैली से प्रेरणा लेती है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 42। बाबा रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? ये योग वाले बाबा रामदेव जी नहीं है, लोक देवता बाबा रामदेव जी है, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 43 कि गोगा जी का मेला कहां बढ़ता है? तो गोगा जी का मेला नोहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है, ठीक है। नोहर नामक एक जगह है जो कि हनुमानगढ़ में है, वहां पर गोगा जी का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 44 कि करौली के यदुवंशियों की कुलदेवी कौन सी है? तो जो करौली के यदुवंशी यानी यादव समाज है, उनकी जो कुलदेवी है वो कैला देवी को मानते हैं, ठीक है। अब कैला देवी के ऊपर भी एक कहानी है कि कैला देवी को ही क्यों मानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो कैला देवी है ये श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का ही एक अवतार है, ठीक है। और जो श्री कृष्ण थे वो यदुवंशी थे, इसलिए करौली के यदुवंशी कैला देवी को कुलदेवी मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो रामदेव जी के मेले में 13 ताली नामक नृत्य किया जाता है। ये मैंने गलत लिख दिया था, मतलब तो 13 ताली नृत्य जो है वो रामदेव जी के मेले में किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 46 लोक देवता। तो अपन ये सारी क्लासेस धीरे धीरे लेते जाएंगे, लोक देवता सभ्यता सब अपन एक साथ कर लेंगे। तो जो ऊंटों के देवता कौन है? जो ऊंटों के देवता है वो पाबू जी है, जिनका जन्म 1239 में हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि जो पाबू जी है ये लक्ष्मण जी के अवतार है। लक्ष्मण जी को तो आप सब जानते ही है, राम जी के जो छोटे भाई थे शेषनाग के अवतार। तो ऊंटों के देवता कौन है? पाबू जी है। आपसे पूछे कि लक्ष्मण जी का अवतार किसे माना जाता है, तो पाबू जी को माना जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 47 कि भीलों का प्रयागराज कहलाता है। देखिए जो भीलों का प्रयागराज का मतलब आप जानते ही है, जहां पर तीर्थ स्थल है प्रयागराज बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में। तो जो भीलों का प्रयागराज है वो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर को कहा जाता है, ठीक है।
जो बेणेश्वर धाम है डूंगरपुर में, उसे भीलों का प्रयागराज कहा जाता है। जो भील जनजाति है उसका प्रयागराज। अब क्यों कहा जाता है भीलों का प्रयागराज बेणेश्वर धाम को, उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है खंडित शिवलिंग की मूर्ति है उसकी पूजा की जाती है। ठीक है, अब वो खंडित कैसे हुई थी, तो एक गाय थी, उसने अपने पैर के खुर से उस शिवलिंग को खंडित कर दिया था, तब से उसकी खंडित शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, और यही भीलों का प्रयागराज है। नेक्स्ट है मीणों का प्रयागराज कहलाता है। जो मीणे हैं उनका प्रयागराज, ठीक है, वो क्या होता है, वो है रामेश्वर घाट, जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट, बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक थे। जो बिश्नोई धर्म है उसके प्रवर्तक जाम्बोजी थे। ठीक है, बिश्नोई जो संप्रदाय है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो बिश्नोई संप्रदाय है वो कितने नियमों का पालन करते हैं। तो बिश्नोई संप्रदाय जो है वो 29 नियमों का पालन करते हैं। यहाँ पर 29 आंसर आ जाएगा आपके। 29 नियमों में से पहला एक नियम ये भी है जिससे सलमान खान फंस चुका। ठीक है, क्या सलमान खान को सब जानते हैं। जो सलमान खान था उसने जो है काला हिरण मतलब चिंकारा का शिकार किया था। तो उसने जब चिंकारा का शिकार किया था तो एक बिश्नोई जो थे संप्रदाय के लोग, वो उन्होंने ही सलमान खान के ऊपर अभी तक केस कर रखा है जोधपुर हाई कोर्ट में। तो वही जो केस है वो सलमान खान के ऊपर चल रहा है। तो बिश्नोई संप्रदाय के लोग की मान्यता है कि किसी भी जानवर पक्षी इनको हानि नहीं पहुंचने देंगे, चाहे से जो मनुष्य है इंसान है वो मर जाए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 है कि राजस्थान की राधा कहलाती है। मतलब जो राजस्थान में केवल एक ही कृष्ण भक्त हुई है, मीराबाई, जिनका जन्म 1498 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1550 में हुई थी, और इनकी जो मृत्यु है ये अपने आखिरी समय में द्वारिका चली गई थी। तो यहीं पे अपना वीडियो खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा राजस्थान के अभिलेख तथा सिक्कों पे होगा। उसके बाद सभ्यताएं आ जाएंगी, तो फिर अपन जो है मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर और लाइक भी कीजिएगा। तो नेक्स्ट अपन मिलते हैं। थैंक यू क्लास।